नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले मेरे जो संत काव्य है उससे संबंधित 8 क्लास में ले चुका हूं और आदिकाल भी हमने कंप्लीट पूरी कर लिए। उन क्लास को आप ज़रूर देखें। आज हम संत काव्य में पहले संत नामदेव जी के बारे में आज हमारी क्लास होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नामदेव। प्यारे मित्रों, नामदेव को संत काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। यहीं से प्रश्न बन जाएगा कि संत काव्य का प्रवर्तक कौन है। वहाँ ऑप्शन होगा कबीरदास जी, तुलसीदास जी, नामदेव। तो आपका उत्तर होना चाहिए नामदेव। नामदेव को निर्गुण संत परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। ये भी एक प्रश्न बनेगा, निर्गुण संत काव्य का प्रवर्तक कौन है। तो आपका उत्तर होना चाहिए नामदेव। वहाँ ऑप्शन में कबीरदास जी भी होंगी। तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इन्हें वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नामदेव प्रारंभ में सगुण उपासक थे, यानी नामदेव प्रारंभ में सगुण है, वो सगुण थे और बाद में इन्होंने सगुण को त्याग कर निर्गुण उपासक भी रहे। तो पूछ सकते हैं कौन से संत सगुण और निर्गुण दोनों उपासक रहे हैं या सगुण और निर्गुण दोनों में अपना काव्य लिखा या भक्ति की दोनों की। सगुण पदों की भाषा है वो तो है ब्रज भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो निर्गुण वाणियों की भाषा है वो मिश्रित खड़ी मिश्रित सदुकड़ी, यानी बहुत सी बोलियों का मिश्रण, वो है निर्गुण में। और सगुण में क्या है, ऊपर देखो, सगुण में ब्रज भाषा। गुरु का नाम पूछा जा सकता है विश्वबा खेचर या खेचरदास जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नामदेव के बारे में उल्लेख मिलता है कि ये प्रारंभ में डाकू थे, यानी कहीं कहीं ये उल्लेख भी मिलता है कि, तो पूछ सकते हैं कि कौन सा संत प्रारंभ में डाकू थे, बाद में संत हो गए। और ये शायद किसी परीक्षा में आया भी है, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। नामदेव की रचा अभंग अभंग, तो ये पूछा जा सकता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए रज्जब है, कबीरदास है और कबीरदास जी अन्य संत का देकर पूछ सकते हैं अभंग रचना किसकी है। तो आपका उत्तर होना चाहिए नामदेव की। यह मैंने नोट क्यों लिखा है ये भी देख लो आप। यह निर्गुण संत परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर है। निर्दिष्ट नहीं हो तो आपको नामदेव करना है। और विद्वान पूछ ले कि निर्गुण संत परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर है, ये किस विद्वान ने ये कथन कहा है, तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और कोई अन्य नाम दे दे, महावीर प्रसाद या कुछ कोई भी विद्वान का नाम दे देगा। तो आपका उत्तर होना चाहिए रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि निर्गुण संत परंपरा के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर है। तो ये कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी कुछ पंक्तियाँ जो प्रश्न, ये पंक्तियाँ ज़रूर पूछी गई है कुछ परीक्षाओं में, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थी उन्हीं को लिया है, ज़्यादा लंबा न हो और इम्पोर्टेंट भी हो वीडियो। तन मेरी सुई मन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। तो ये देखकर आपको पूछा जाता है। पांडे तुम्हारी गायत्री लोधी का खेत खाती है, ये कथन देखकर पूछा जा सकता है कि इस पंक्ति के लेखक कौन है, किस संत की है। तो आपका उत्तर होना चाहिए नामदेव। आगे लेकर ठिंगा टंगरी तोरी लंगत 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 लाती थी। तो ये भी ध्यान रखना है। हिंदू पूजी देहरा, मुसलमान मसीद, नामा सेविया जह देहरा न मसीद। तो आपको ऐसा लगता है कि ये कबीरदास जी सा लगता है, लेकिन कबीरदास जी की पंक्ति नहीं है, ये है नामदेव की। तो यह आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं, इसीलिए मैंने इनको यहाँ शामिल किया है। माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ से कहाँ ते आया। वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू अंधा तुर्क काना, हिंदू अंधा तुर्क काना, दो आते ज्ञानी सियाना। तो ये ऐसा लगता है कबीरदास जी की, लेकिन कबीरदास जी की नहीं है, ये किसकी है, नामदेव की। तो इन पंक्तियों को ज़रूर याद कर लिए। ये नेट में या किसी बड़ी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनका ध्यान रखें। तो नामदेव जी का आप ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, एक तो ये ध्यान रखना है कि नामदेव और संत काव्य के प्रवर्तक हैं, ये ध्यान रखना है। एक निर्गुण संत परंपरा के प्रवर्तक हैं, ये भी ध्यान रखना है। वारकरी संप्रदाय के
बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये ध्यान रखना है। ये प्रारंभ में सगुण उपासन, बाद में निर्गुण उपासक, ये ध्यान रखना है। सगुण पदों की भाषा है ब्रज भाषा और निर्गुण वाणियों की भाषा है वो सदुकड़ी। गुरु का नाम विश्वा खिचरदास जी, ये ध्यान रखना है। प्रारंभ में ये डाकू थे, ऐसा कहीं कहीं उल्लेख मिलता है। नामदेव की रचना है अभंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। और शुक्ल जी का ये कथन है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, ये जो पंक्ति हैं इनको आप ज़रूर ज़रूर याद करें, सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी हर क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप नोट्स बना सकते हैं और इन नोट्स में से हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैंने जो प्रमाणिक बुक है उन्हीं में से ये कथन लिए हैं, ये जानकारियाँ ली है। मैंने कोई ऐसी वैसी गाइडों से उठाया नहीं है, मैंने काफ़ी मेहनत की है और हर परीक्षा में इनमें से पूछे जाएंगे। तो आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे अभी प्रेरणा मिले तो मैं और भी वीडियो बनाऊं। और मेरी बाकी की वीडियो ज़रूर देखिए, आगे की वीडियो भी देखिए। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम देता हूँ।